आज हम देखते हैं जो हीलियम 10 टूल है ना, बेसिकली ये क्या है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन बेसिकली किस तरह डाउनलोड करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना है गूगल क्रोम पे, क्रोम वेब स्टोर, स्टोर पे जाके आपने कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। यहाँ से सबसे पहले हम लिख देते हैं जंगल स्काउट, जंगल स्काउट। ये ऑलरेडी ऐड है, ये हमने ऐड कर लेनी है। इसके अलावा हम यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं हीलियम 10, हीलियम 10। ये एक्सटेंशन है, ये ऐड कर लेनी है। अच्छा, मैं ना आपकी तरह मैसेज वगैरह इनेबल कर रहा हूँ, तो काइंडली मुझे ना चैट में आप बताते रहिएगा कि सब कुछ आवाज़ क्लियर आ रही है, समझ आ रही है। आवाज़ आ रही है सबको? यस सर, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले हमने ये एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड करनी है। दूसरा, अब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह भी टाइम से मिला करेंगे इंशाल्लाह, और लेक्चर्स भी अब हमारे रेगुलर होंगे, बीच में कोई डिले नहीं आएगा। खैर, ये हमने हीलियम 10 जंगल स्काउट, ये हमने एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली। इसके अलावा जो थर्ड एक्सटेंशन है, मैं आपको थोड़ी सी एक्सटेंशन और मजीद बता देता हूँ। हम यहाँ पे पीछे जाते हैं एक्सटेंशन पे, सेटिंग, और नहीं सेटिंग में नहीं है वो, आई थिंक सो मोर टूल्स, एक्सटेंशन, ये। अब यहाँ पे एक और एक्सटेंशन है, AMG सजेशन एक्सपेंडर। ये सबसे पहले तो अपने सजेशन वगैरह डाउनलोड करके रख लेनी है। आगे मैं इन सबके पर्पसेस वगैरह आपको वो मैं डिटेल में बताता हूँ। ये AMG सजेशन एक्सपेंडर, ये अपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है, रिमूव यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, अब Amazon.com, इसका मतलब है ये USA की मार्केट है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ Amazon.co.uk, ये यूके की मार्केट ओपन हो जाएगी। अगर हमने यूके में प्रोडक्ट चेक करनी है, यूके में हमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, या यूके में अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो हम यहाँ पे .uk लिखेंगे। ठीक है। अगर हमने .com में जाना है, अगर हमने यूएसए में जाना है, तो हम .com लिख देंगे यहाँ पे, सिंपल। ये यूएसए का ओपन हो गया। सबसे पहले ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे अपना एड्रेस चेंज करना है। यहाँ पे पहले पाकिस्तान आ रहा होगा, सबका यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा होगा। आपने सिंपल चेंज पे क्लिक करके 10001, ये न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यूएसए पोस्टल कोड, कोई भी पोस्टल कोड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अप्लाई कर दिया, डन कर दिया। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है कॉपर मग। यार ये ना लाइन जिसने भी लगाई है, रिमूव करो इसे। जिसने भी वापस किया उसे मैंने अब यहाँ से रिमूव कर देना। परफेक्ट। अच्छा, अब ये कॉपर मग है। अब ये मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की, अब यहाँ भी ये सारी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये प्राइवेट लेबल है? लेट्स सपोज मैं एक प्रोडक्ट को यहाँ से ओपन करता हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये एक प्रोडक्ट है। एक सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लिस्टिंग, ये एक प्रोडक्ट, अब इसको हम एक लिस्टिंग पूरी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने जिस तरह एक प्रोडक्ट ओपन की है ना, ये पूरी की पूरी लिस्टिंग है। अब लिस्टिंग में क्या क्या चीजें शामिल है, मैं आपको ये पहले डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले ये आ जाता है ब्रांड का नेम। जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, ये ब्रांड का नेम होता है, और ब्रांड का नेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका नाम है लेवीटॉप। ये इसका ब्रांड का नेम, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा पिक्चर में, ये लिखा हुआ है ये। ठीक है। अब ये हो गया हमारा, इसको कहते हैं टाइटल। टाइटल के बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये आ जाते हैं हमारे बुलेट पॉइंट्स। ये हमारे बुलेट पॉइंट्स हो गए, ये हमारी पिक्चर्स हो गई, इमेजेस हो गई। इसको वीडियो कहते हैं। थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, इसको कहते हैं EBC कंटेंट, A+ कंटेंट कहते हैं इसे। अब हम थोड़ा सा नीचे डिटेल में जाते हैं। अब यहाँ पे ये सारी की सारी इसकी टाइप्स आ रही हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? अच्छा जी, ये प्रोडक्ट कब लॉन्च हुई? मई 14, 2020 में। अब इसमें दो चीज अब ये आ रही है, एक आ रही है रेटिंग, एक आ रही है रिव्यूज। इसके टोटल रिव्यूज कितने हैं? 1829 रिव्यूज। क्या होते हैं रिव्यूज? ये होते हैं जो लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं ना, कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, अच्छी है। अपने अपने रिव्यूज लोग दे रहे हैं कि हमें ये अच्छी लगी या बुरी लगी, जैसे भी उनको लगी उन्होंने यहाँ पे अपना एक रिव्यू वगैरह पोस्ट किया हुआ है। अब एक होती है रेटिंग, जो होते हैं स्टार। ठीक है, रेटिंग क्या होती है? रेटिंग जी ये होती है कि एक जो 1 स्टार है ना, वो सबसे गंदी प्रोडक्ट, जिसको बहुत बुरी प्रोडक्ट लगी है ना, वो इसको 1 स्टार देगा। जिसको उससे बेहतर लगी है वो 2 स्टार दे देगा। जो कह रहा है कि बस ठीक है, एवरेज है, वो 3 दे देगा। जो कह रहा है कि चलो बेहतर है, 4। जो कहेगा बेस्ट प्रोडक्ट है, वो 5 स्टार दे देगा।
ठीक है, एक लिस्टिंग में ये सबकी सब चीजें आ जाती हैं। और अब आगे आ जाता है जी ये एसी नंबर। अब एसी नंबर कहाँ से मिलता है? ये एक अमेजोन की तरफ से आपको मिलता है, और ये हर प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है। आप इसको कॉपी करके, लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब एक अमेजोन की मैं वापस ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ मैं इसको जाकर पेस्ट करता हूँ, तो सेम वही प्रोडक्ट आ जाएगी। देख लें आप, ये वही 1829 रिव्यूज है इसके, और ये वही सेम टू सेम प्रोडक्ट आ गई। ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, किसी भी प्रोडक्ट का सेम नहीं होता। तो हमने लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको कहूँगा आपने प्रोडक्ट्स वगैरह निकालनी है, आप मुझे प्रॉपर प्रोडक्ट के लिंक्स वगैरह नहीं दोगे, आप मुझे इसके ऐसे ही दोगे, जिसके थ्रू आगे हम प्रोडक्ट वगैरह आगे चेक कर सकते हैं। खैर बाकी इन सारी चीज़ों को मिस करवाएं, क्योंकि इनका कोई खास काम नहीं है। ये ब्रांड जो है, ये ब्रांड का नेम है। अच्छा, ये मुझे बता दें कि अब लिस्टिंग में जरा सबको क्लियर हो गया कि एक लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ पे यस और नो का जरा मुझे मैसेज करना है आप प्लीज। यस, चलें, परफेक्ट परफेक्ट हो गया। अब लिस्टिंग का तो हमें पता चल गया कि एक लिस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम चलते हैं बैक। आज हमें देखना है जो हीलियम 10 टूल है ना, उसको देखना है। अच्छा, अब टूल्स का काम क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जो टूल का काम होता है ना, वो ये होता है, मार्केट में कितने लोग हैं, यहाँ पे एक पूरी की पूरी एक फर्स्ट पेज में अच्छी खासी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। ऑलमोस्ट 40-50 प्रोडक्ट्स होंगी। अब टूल का काम क्या होता है? टूल का काम ये होता है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, उनका हमने डाटा चेक करना है कि इनकी मंथली सेल्स क्या आ रही है, इनकी डेली सेल्स क्या आ रही है, ये कितने पैसे बना रहे हैं, कौन सा सेलर कौन सा टॉप पे है, कौन सा बॉटम में है, कौन सा सबसे नीचे है। समझ रहे हो आप? सो टूल्स का ये काम होता है, ये हमें बता देता है कि हर सेलर कितनी कितनी सेल लेके जा रहा है, इनको लोग कितना सर्च कर रहे हैं, कितना लोग पसंद कर रहे हैं। तो वो हमें टूल्स के थ्रू ही पता चलेगा। लेट्स सपोज अब यहाँ पे एक हमारा जो हीलियम 10 है, ये आपको बाय करना पड़ेगा। हीलियम 10 की एक्सटेंशन बाय करनी पड़ेगी, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, वहां से बाय कर लीजिएगा। खैर ये एक्सरे है, एक्सरे में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जी ये मेरे पास पूरा डैशबोर्ड आ गया। अच्छा, अब एक्सरे का मतलब क्या है? एक्सरे रियल लाइफ में क्या होता है कि आप अगर हॉस्पिटल वगैरह जाते हो, तो अगर आप कहते हैं कि जी डॉक्टर को कहते हैं कि जी एक्सरे वगैरह करना है, तो वो क्या करता है कि एक्सरे का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बोन्स होती हैं, आपकी बोन्स वगैरह हर चीज को एक्सरे आपको बता देता है वाजिया करके कि हाँ ये आपकी चीज है और ये ऐसे है, कि वो हर चीज सामने ले आता है ना। अब एक्सरे का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट के अंदर जो चीजें हैं ना, वो आपको बता रहा है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर का ये ऑप्शन आ रहा है साइड पे, यहाँ पे ऑप्शन करके हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये सब किसे, ये देखें, ये ब्रांड का ये एक प्रॉपर लिस्टिंग आ रही है, ये अलग लिस्टिंग है। अब ये उनके नेम आ रहे हैं ब्रांड के, ये प्राइसिंग आ रही है, ये उसकी सेल्स आ रही है, और ये उसका मंथली जो रेवेन्यू है वो आ रहा है। अच्छा, अब जो ये सेल्स 564, 1183, 80, अब डिफरेंट डिफरेंट आ रही है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा सेल्स है ना, वो टॉप पे आए। मैं इस पे एक दफा सिंगल क्लिक कर दूंगा। अब ये जो सबसे कम सेल है ना, कम से ज्यादा आ रहे हैं, मैं एक दफा इस पे वापस क्लिक करता हूँ, ये अप टू लो हो गया। सबसे ज्यादा सेल्स मार्केट में ये बंदा लेके जा रहा है, जिसका नाम ये है लिविटो। ठीक है, सेकंड में पीजी ब्रांड आ रहा है, फिर थर्ड पे ये आ रहा है। अब इनकी सेल्स आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा टॉप पे इस बंदे की सेल है। अच्छा, अभी मैं आपको खाली सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, एक्सरे का काम क्या है। एक्सरे का काम ये है कि वो हमें सेल्स वगैरह, हमें मंथली रेवेन्यू वगैरह बताता है। आगे हमने प्रोडक्ट्स को देखना है कि प्रोडक्ट को एनालाइज किस तरह करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये एसिन का तो आपको पता चल गया, एसिन क्या होता है। ब्रांड का आपको पता चल गया कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड का नेम, ये ब्रांड का नेम है। ठीक है, ये सिंपल पहले प्राइस आ गई, प्राइजेस क्या आ रही है ये आपके सामने है। इसके बाद सेल्स आ जाती है, सेल्स सारी की सारी आपके सामने 1183 ये सेल्स है। और ये हर सेलर जितनी जितनी मंथली सेल्स लेके जा रहा है, और इसका मंथली रेवेन्यू $21,000 बन रहा है। अच्छा, अब ये बीएसआर आ रहा है, बीएसआर का क्या मतलब है? बेस्ट सेलर रैंक। अच्छा, इसको 5,929 नंबर क्यों मिला होगा, मैं अब आपको बताता हूँ। अब हर कैटेगरी में ना अब डिफरेंट कैटेगरीज होती है अमेजोन में। लेट्स सपोज मैं अब आपको एक दो मिसाल दे देता हूँ। हम यहाँ पे जाते हैं, ये साइड पे सारी की सारी कैटेगरीज आ रही है। मैं यहाँ पे समझ लें कि मैं यहाँ पे एक बेस्ट सेलर्स में चला जाता हूँ, लेट्स सपोज। अब डिफरेंट कैटेगरीज है, बुक्स की कैटेगरी है, बेबी की कैटेगरी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी है। डिफरेंट कैटेगरीज है। हर कैटेगरी का डिफरेंट ही सिनेरियो होता है बिल्कुल। जो हम टारगेट करेंगे, हम टारगेट करेंगे होम एंड किचन को, ऑफिस की कैटेगरी को, होम एंड डेकोर को, जिम की कैटेगरी को, हम इन सब चीजों को टारगेट करेंगे। अब ये सारी की सारी कैटेगरीज आ रही हैं। अब इस लेट्स सपोज अब ये कैटेगरी है, ये कोई मेडिसिन की कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को, इसका बीएसआर, बेस्ट सेलर रैंक, ये देखें ये शो हो रहा है बेस्ट सेलर।
इसका जो बेस्ट सेलर है ना, इसको फर्स्ट का मिला हुआ है, यानी इसकी सेल्स सबसे ज्यादा है पूरी कैटेगरी में। इसके रिव्यूज देख रहे हैं, 49,000 इसके रिव्यूज हैं, यानी अच्छा खासा बिक रही है। अब एक एक प्रोडक्ट के रिव्यूज ज्यादा होना, इसका मतलब पता क्या है, उसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और लोगों पे उसका एक अच्छा खासा ट्रस्ट है, उसने एक टाइम लगाया ट्रस्ट बिल्ड करने में। 15 इसकी प्राइस है। अब ये पूरी मार्केट में ये सबसे ज्यादा बिक रही है, यानी वो मेडिसिन की कैटेगरी में। सेकंड ये कैटेगरी आ जाती है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक की, ये देखें इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में ये जो एयर टैग्स हैं, ये सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। इसके रिव्यूज चेक करें आप, इनकी सेल सबसे ज्यादा है। अब जिसकी वजह से Amazon ने इसको फर्स्ट का टैग दिया है। अब ये सेकंड में जो प्रोडक्ट आ रही है, इसकी सेल इससे कम है, इसको सेकंड का टैग मिल गया। अब ये फोर्थ टैग है, इसको इसकी सेल थर्ड पे आ रही है, इसको थर्ड का टैग मिल गया। तो सेल्स पे, आपकी लिस्टिंग पे लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कितना पॉजिटिव रिव्यूज दे रहे हैं आपको, उस हिसाब से आपको बेस्ट सेलर रैंक मिलता है। और जिसका नंबर, जिसका बेस्ट सेलर जितना ज्यादा होता है ना, जितना कम होता है, उसको वो प्रोडक्ट उतनी ही ज्यादा सेल हो रही होती है। अब मिसाल देता हूँ, जिस तरह मैंने ये चेक कीजिएगा जरा। अब यहाँ पे इसका बेस्ट सेलर क्या है, 5,929, इसका कम है, इसकी सेल सबसे ज्यादा है, इसका रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका बेस्ट सेलर रैंक कम है। इसका उससे ज्यादा है, ठीक है, उसकी सेल उससे कम है। जिस तरह ये बढ़ता जाएगा, इनकी सेल कम होती जाएगी। जिसका बेस्ट सेलर रैंक जितना नीचे होगा, उसकी सेल उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसकी सेल ज्यादा होगी Amazon उस हिसाब से उसको बेस्ट सेलर रैंक देगा। रेटिंग मैंने आपको बता दिया, रिव्यूज मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं, ठीक है। और ये डेट डायमेंशन वगैरह को इतना देखने की जरूरत नहीं है, ये फुलफिलमेंट बाय Amazon। और अच्छा, FBA, अब कुछ लोगों के अंदर ना थोड़ी कंफ्यूजन होती है, FBA और FBM क्या होता है। FBA, कुछ लोगों को कहते हैं कि जी FBA होता है जी होलसेल, कुछ लोग FBM को होलसेल कहते हैं, हालांकि ये गलत चीज है। FBA एक मॉडल है, ठीक है। लेट्स सपोज हम अपनी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम भिजवा रहे हैं अमेजोन के वेयर हाउस में। अमेजोन के खुद के वेयर हाउसेज होते हैं। अगर उस चीज को अमेजोन खुद हैंडल करता है, खुद टैकल करता है, उसको खुद ही शिप करता है, खुद ही पैक करता है, और खुद ही आपके जो अमेजोन सेलर सेंटर है वहां पे शो करवा देता है कि जी आपकी ये प्रोडक्ट हमने शिप कर दी है, ऑटोमेटिकली आपका सारा काम हो रहा होता है। उसे FBA कहते हैं। पूरी फॉर्म होती है प्राइवेट लेबल FBA, यानी मैं प्राइवेट लेबल में FBA मॉडल, ये फुलफिलमेंट मॉडल होता है ना, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, फुलफिलमेंट, यानी ये एक फुलफिलमेंट की एक टाइप है FBA। अब अगर लेट्स सपोज, अब एक होता है FBM, अब उसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मी और मर्चेंट। अब उसमें क्या होता है, हमारा खुद का वेयर हाउस होता है। लेट्स सपोज अगर हम वहां पे अवेलेबल है हम तब भी कर सकते हैं, नहीं तो हम किसी बंदे को हायर कर सकते हैं जिसका वहां पे वेयर हाउस है, और हम उसे पे कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हमें कोई भी ऑर्डर आता है, अगर हमारा खुद का वेयर हाउस है, हमें खुद ही उसे पैक करना है, खुद ही उसे शिप करना है, और खुद ही उसे आगे भेजना है। अगर हमें कोई रिफंड भी आता है, तो हमें उसे खुद ही टैकल करना पड़ेगा। FBA और FBM में ये फर्क है। अगर किसी ने होलसेल करना है तो वो प्रॉपर कहेगा कि होलसेल FBA या होलसेल FBM, ठीक है। ये एक फुलफिलमेंट का मॉडल है, मैंने आपको अगेन रिपीट कर दिया है। अच्छा, जितनी चीजें अभी तक मैंने बताई हैं, सबको क्लियर है।